आज से 20 साल का अनुभव मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि जब मैं ऑफ़िस जाता था तो काफ़ी सुस्ती सा महसूस होता था। मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाता था। समय का सदुपयोग नहीं हो पाता था। ऑफ़िस में जितना आउटपुट मुझे देना था, वो मैं नहीं दे पाता था। तो फिर उसके बाद मेरे लाइफ़ में एक यू टर्न आया कि मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू किया। आज मैं उसी का अनुभव आपको साझा कर पा रहा हूँ। तो अगर आप भी इन मानसिक विकारों से ग्रसित हैं और आपको भी इस तरह की इच्छाएँ ऑफ़िस में होती है, नींद आने की या तो सुस्ती लगने की, तो जो मैं मॉर्निंग वॉक से प्राप्त किया, जो लाभ मेरे को हुआ, मैं चाहता हूँ वो लाभ आपको भी हो। तो अगर इस तरह का समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं तो चलिए एक इसका समाधान हम लोग निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डे 4 का इंस्ट्रक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज मैं शहर से 5 किलोमीटर दूर आया हूँ ताकि एक ऐसा जगह चुन सके आज का वीडियो रिकॉर्डिंग का जो शहर से दूर हो, शोरगुल से दूर हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं हो और जहाँ की वातावरण बहुत शुद्ध हो, जहाँ की वायु शुद्ध हो और एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको भी देखने में अच्छा लगे और एक नेचुरल ब्यूटी सा लगे। ये जगह काफ़ी शांत है जो आप देख रहे हैं। यहाँ तक दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं है और अगर आपको आवाज़ भी आएगी तो वो नेचुरल आवाज़ ही आएगी, जैसे कि चिड़िया की आवाज़ है या तो एक वातावरण की अपनी ऑरा है। तो चलिए आज सारा जो रिकॉर्डिंग है मैं यहीं पे करके दिखाऊंगा आपको। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉर्निंग वॉक जब हम लोग करते हैं तो उसमें गति का किस तरह रखना है, कितने दूरी का गति सामान्य गति होगी, कितने दूरी कवर करने के लिए गति कितनी होनी चाहिए। और तो डिफरेंट 3 गति पे बात करेंगे आज हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और आप मज़े ले पाएंगे और आप भी अपने जीवन में मॉर्निंग वॉक को उतार पाएंगे। ये सारा करने के पीछे बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप भी घर से बाहर निकलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऑफिस में आप तरोताज़ा रहिए। आज चलिए हम लोग डे 4 का इंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। इसके पहले हम लोग डे 3 के इंस्ट्रक्शन को थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया था डे 3 में कि अब आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और फिर वापस आना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप घर से सीधा निकल रहे हैं रोड पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए तो 1 किलोमीटर आपको जाना है और 1 किलोमीटर वापस आना है। इस तरह टोटल आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। और अगर आप किसी पार्क में, फील्ड में जाके मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वहाँ पर जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आपको कवर करना है और फिर वापस आना है। तो डे 4 में इंस्ट्रक्शन यही है कि चूँकि 2 किलोमीटर का जो हम लोगों का अभी मॉर्निंग वॉक है उसको एक अलग गति में हम लोग कवर करेंगे, उस डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड में कवर करेंगे। तो टोटल जो मोटा मोटी जो मैं आपको अपने क्लाइंट को बताता हूँ या तो जो मेरे दोस्तों होता है उनको बताता हूँ, जो मॉर्निंग वॉक के लिए बिगनर्स हैं उनको यही बताता हूँ कि जो मॉर्निंग वॉक टोटल 2 किलोमीटर का है उसमें ये ध्यान रखना है कि पहला जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको बड़ा आराम तरीके से कवर करना है, बहुत धीरे गति में जाना है। अपना जिस तरह रिलैक्स मोड में आप चलते हैं, जो आपका सामान्य गति है वैसे चलना है। 1 किलोमीटर में सामान्य गति में चलने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस समय आप बेड छोड़ के आप मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, रात भर आपकी बॉडी रेस्ट होती है और अभी वो वॉकिंग करना शुरू किया है तो इस समय एक कॉप अप चाहिए बॉडी को, ताकि वो अपना मसल्स जो है, जो स्टिफनेस आ गया है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, जॉइंट्स में थोड़ा लूजनेस आ जाए और जो हार्ट रेट बहुत स्लो था वो हार्ट रेट थोड़ा बढ़े मॉर्निंग वॉक करने से। मतलब एक तरह से 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये वार्म अप का एक तरह का वार्म अप है, जिसमें आप बॉडी को तैयार करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक में गति बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए वार्म अप किया जाता है ताकि आपका हार्ट रेट तेज़ हो सके, ब्लड सप्लाई शरीर में ज़्यादा हो सके और ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा जा सके, ताकि हमारा मसल्स फ्लेक्सिबल हो सके, लूजेंस हो पाए, जॉइंट्स लूजेंस हो पाए और किसी तरह का बॉडी में या तो मसल्स में किसी तरह का दर्द अगले दिन ना हो। यही पर्पस होता है वार्म अप का। तो
1 किलोमीटर आपको समान गति समान तरीके से कवर करना है, जिस तरह से आप चलते हैं उसी तरह जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर आपकी और बच गई तो उसको 2 भाग में बांट देंगे, 500 मीटर प्लस 500 मीटर। उसमें ये ध्यान रखना है कि आगे का जो 1 किलोमीटर के बाद का जो 500 मीटर है उसमें हम लोग पिछले मॉर्निंग वॉक जो किए आप 1 किलोमीटर उसके कंपैरिजन में उसकी गति थोड़ी बढ़ानी है, थोड़ा सा गति बढ़ाना है। नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाना है, लेकिन उससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। पैर हाथ थोड़ा स्पीड में चलना चाहिए और आपका मोशन थोड़ा तेज़ होना चाहिए, आपका मूवमेंट थोड़ा तेज़ होना चाहिए। तो इस तरह से 500 मीटर का हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे थोड़ा तेज़ गति में। और जो नेक्स्ट 500 मीटर का जो डिस्टेंस है उसमें हम जितना भी चल सकते हैं फास्ट, उतना फास्ट चलने का कोशिश करेंगे। जितना तेज़ चल सकते हैं तेज़ चलने का कोशिश करेंगे। जितना रफ्तार हम अपने आप में ला सकते हैं उतना रफ्तार चलने का कोशिश करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दौड़ने लगेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना तेज़ आप चल सकते हैं उतना तेज़ चलिए, जितना तेज़ आप हाथ पैर आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। तो ये ध्यान रखना है। लास्ट का जो 500 मीटर है जैसा मैं आपको बताया मैं वैसा चल रहा हूँ। देखिए शुरू का 1 किलोमीटर में कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गति में तेज़ नहीं है, कोई रफ्तार नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से चलिए, नॉर्मल होके चलिए। नेक्स्ट का जो मैंने 500 मीटर बताया उसमें देखिए पिछले वाले के कंपैरिजन में गति थोड़ा तेज़ है, मैं थोड़ा ज़ोर से चल रहा हूँ, हाथ और पैर मेरे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में है, मैं स्पीड में चल रहा हूँ। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाली 500 मीटर है उसमें आप जितना तेज़ चल सकते हैं, जितना रफ्तार चल सकते हैं, जितना स्पीड चल सकते हैं, पैर हाथ ज़्यादा स्पीड चलाइए। ये चीज़ ध्यान रखना है डे 4 का इंस्ट्रक्शंस में। मैं अभी यही कहूँगा कि आप अभी अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए बिगनर्स हैं तो अभी आप उस लायक नहीं हो पाए हैं कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कीजिए। आप अभी 2 किलोमीटर पे ही काम कीजिए जो मैंने आपको बताया है। फिर जो डे 4 कंप्लीट हुआ का इंस्ट्रक्शन, जो डे 5 और डे 6 का इंस्ट्रक्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना है। तो मैं समझता हूँ कि सारा इंस्ट्रक्शन जो मेरे डे 4 में देना था मैंने आपको दे दिया। आपका दिन शुभ हो और आप मॉर्निंग वॉक करते रहिए, आप स्वस्थ रहिए। मैं चाहता हूं कि जब भी आप ऑफिस जाएं पूरे तरोताज़ा होके जाएं और जवान होके जाएं और मन लगा के काम करें और स्वस्थ रहें और डॉक्टर को पैसा नहीं दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।